आज हम बैठे हैं अगस्त 2026 में और ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। जी, यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं। जी, लोकसभा के भी इलेक्शन आ जाएंगे। जी, ऐसे में और ये बीच में आ रहा है आपका पे कमीशन। जी, आप एम्प्लॉयज़ की क्या उम्मीदें हैं? आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल टाइम है अभी, पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ देना चाहती होगी जी, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक सिक्योर करना है। जी। ऐसे में आपको क्या उम्मीद है? मुझे जो प्रैक्टिकल पॉसिबल उम्मीद क्या लग रही है? और पॉजिटिव उम्मीद है कि नेगेटिव उम्मीद है, क्या है अभी नहीं, नहीं, सिचुएशन? हम तो बहुत पॉज़िटिव हैं इस चीज़ हुँ, को लेकर के। हम जनवरी 2025 से पे कमीशन के गठन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। हुँ, हमने पूरे देश में कैंपेनिंग की। हुँ, फिर फ़रवरी 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक बार अनाउंस किया कि पे कमीशन का गठन करने वाले हैं और उस समय दिल्ली के विधानसभा चुनाव थे। हुँ, बेनिफिट भी मिला सरकार को। हुँ, लेकिन फिर उससे उसके बाद 8 महीने की खामोशी छा गई। फिर हम लोगों ने कैंपेनिंग शुरू किया हुँ, तो अक्टूबर में वो फिर से बोले। हुँ, तो तब से हम एक बात कहते आए हैं हुँ। कि हमने मिशन 200 डेज़ के लिए भी सरकार से अपील की कि आप 200 दिन में इसकी रिपोर्ट तैयार करिए, क्योंकि सारी चीज़ें अब तो डेटा तो पूरा ऑनलाइन है। हाँ, बिल्कुल। मैनुअल वो कुछ ले भी नहीं रहे हैं। हुँ, मतलब बाय हैंड कोई डेटा रिसीव नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ ऑनलाइन ले रहे हैं। हुँ, डेटा जमा करने की 30 या 15 जून लास्ट डेट थी, वो भी सबमिट हो चुका है। हुँ, अब केवल डिस्कशंस हो रहे हैं। हुँ, जो हमको देना था वो हम जून तक में दे चुके हैं। हुँ, जितने भी एसोसिएशंस को या इंडिविजुअल्स को या जुडिशरी के जो ऑफिसर्स हैं हुँ, उनको जो भी देना था, हुँ, वो जून में दिया जा चुका है। हुँ, जून के बाद से 1 महीना हो चुका है, जुलाई बीत गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक हमारे पास 6 महीने के आसपास हैं। हुँ। तो इन 6 महीनों में सरकार को या पे कमीशन को केवल डिस्कस करके अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो होपफुली ये काम जल्दी हो जाएगा और हमें भरोसा है कि पे कमीशन जिस स्पीड में कर रहा है, कुछ बेहतर निकाल कर के लाएगा इस बार। मुझे ये बताइए कि इसमें ये इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों है? सरकार 1-1 साल क्यों ले लेती है पूरी प्रोसेस को पूरा करने में? देखिए प्रवीण जी, ऐसे समझिए कि देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए 55 मिनिस्ट्रीज़ हैं हुँ, तकरीबन-तकरीबन। हुँ, हर मिनिस्ट्री में नीचे से लेकर के टॉप ब्यूरोक्रेट्स तक के कर्मचारी हैं। हुँ, अलग-अलग मतलब कैडर हैं कह हुँ, लीजिए। हुँ, एमटीएस है, हुँ, असिस्टेंट है हुँ, और स्टेनो है। अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग तरह के कर्मचारी। अलग-अलग तरह के कर्मचारी का मतलब फिर हुँ, उनके संगठन है। हुँ, उनकी अलग-अलग समस्याएँ हैं। हुँ, कुछ कॉमन समस्याएँ हैं, कुछ हुँ, स्पेसिफिक समस्याएँ हैं। हुँ, उन सबको सुनना, हुँ, समझना, हुँ, उनके लिए समाधान निकालना, हुँ, ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। हुँ, आप जब सारे कर्मचारियों को एक कर्मचारी के रूप में देखते ना, तब हुँ, ऐसा लगता है कि बहुत ईज़ी है। हुँ, लेकिन जब आप देखेंगे कि 55 मिनिस्ट्री में कम से कम 55 तरह के कर्मचारी हैं, हुँ, तो वो 55 गुणा 55 हुँ, कर्मचारियों की स्थिति है। हुँ, और फिर संगठन है, कुछ मान्यता प्राप्त हैं, कुछ गैर मान्यता प्राप्त हैं, हुँ, उनकी अपनी दलीलें हैं, हुँ, उनको सुनना, फिर समाधान रखना, उसको लिखना, तैयार करना, हुँ, तो छोटा-मोटा काम नहीं है। साल 2 साल लगता ही लगता है। हुँ, ऐसा कोई पे कमीशन है नहीं जिसमें 1.5 साल से कम लगा हो, 2 साल से कम लगा हो। हुँ, तो अभी क्या है, डिजिटल ज़माना है, हुँ, चीज़ें पहले से काफ़ी ईज़ी हो गई है, हुँ, डेटा एक जगह आ जा रहा है, हुँ, डेटा को फ़िल्टर करने की टेक्नीक आ गई हैं, हुँ, एआई आ गया है, हुँ, जिससे बहुत आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। हुँ, तो ये है कि स्पीड बढ़ गई है, हुँ, लेकिन जो फ़िज़िकल मीटिंग की स्पीड है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता। हुँ, हवाई जहाज़ आज से 20 साल पहले भी थे, आज भी हैं, हुँ, ट्रैवलिंग का तो मोड वही है। हुँ, ट्रेन थी, बस थी, हुँ, कार थी या पानी का ट्रैवल मोड हो सकता है हुँ, या एयर मोड हो सकता है, तो वो तो एज़ इट इज़ चल रहे हैं। हुँ, इम्पोर्टेंट ये है कि डिजिटली हम कितना साउंड हो चुके हैं और वहाँ प्रोसेस कितनी स्पीड में कर सकते हैं। हुँ, तो उसके बिहाफ़ पर मैं कह सकता हूँ कि हमें अप्रैल 2027 में हुँ, पे कमीशन मिल जाना चाहिए। हुँ, अगर उससे डिले होता है, हुँ, तो मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं लेट लतीफ़ी है हुँ, और उस समय चूँकि यूपी का चुनाव भी है, हुँ, अप्रैल के आस-पास चुनाव आ रहा है, पिछली बार मेरे ख़्याल से अप्रैल में ही चुनाव हुए थे, हुँ, हुँ, 5 साल पहले। हुँ, तो अप्रैल के आस-पास चुनाव आ रहे हैं, अगर भारत सरकार को हुँ, फिर से यूपी जीतना है, हाँ, 72 से 36 पे नहीं टिकना है हाँ, और मतलब वहाँ अगर तरक्की करनी है, तो कुछ न कुछ तो कर्मचारियों की तरफ भी उनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा ये बताइए कि क्या ये जो 8th पे कमीशन है, इसका एनपीएस या ओपीएस से सीधा कोई संबंध है या दोनों ही बिल्कुल नहीं, नहीं, अलग-अलग से? बिल्कुल सीधा संबंध है। कैसे है बताइए थोड़ा? देखिए, एनपीएस, ओपीएस या कुछ भी आप कहना चाहो, हुँ, दैट मीन्स द पेंशन इश्यू। हुँ, पेंशन इश्यू किसका है? हुँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का है। हुँ, पेंशन कैसी होनी चाहिए? वो कर्म संगठन बताएँगे, हुँ, प्रपोज़ल रखेंगे, अपना हुँ, अपना सुझाव रखेंगे। हुँ, तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये कुछ अलग से हुँ, नहीं, ऐसा नहीं कि पे कमीशन इस मुद्दे पर वो पे कमीशन के बाहर की चीज़ नहीं है। हुँ, ये उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में है। हुँ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट शामिल है हुँ, और उस पर डिस्कशन हो रहा है। जब हमने
हमारी बैठक हुई 30 अप्रैल को। हमने पूरा एनपीएस के ऊपर कम से कम 10 से 15 मिनट तक पूरा उसको ओरेट किया है, एक्सप्लेन किया है कि कैसे एनपीएस या यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर सीधे-सीधे हमने चीज़ें को रखा है। मेंबर सेक्रेटरी साहब थे आईएएस पंकज जैन साहब, उन्होंने कई इस पर क्रॉस क्वेश्चन भी किए। कुछ चीज़ों से वो सहमत हुए, कुछ चीज़ों से वो नहीं सहमत हुए। अब वो क्या रखते वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस पर बार-बार बात हो रही है, पे कमीशन सुन रहा है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में है।